चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का चैप्टर 1 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम लोग पिछले सेशन में डिस्कस किए थे, क्वेश्चन आंसर भी किए थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड। तो आज भी हम लोग उसी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे कि कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23rd क्वेश्चन नंबर है। From the following receipt and payment account यानी निम्नलिखित प्राप्ति एवं भुगतान खाता से प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट राइट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2023 यानी 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आपको क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। चलिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता में जो दिया हुआ है रिसिप्ट साइड में बैलेंस है 1/4/2022 यानी 1 अप्रैल 2022 को 4500 बैलेंस है, डोनेशन है 6000, लेजेसी है 3000, सब्सक्रिप्शन है 12000, इंटरेस्ट है 1500 और सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी है 1550 रुपीज राइट। तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है जहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं लेजेसी को यानी इन कैपिटल रिसिप्ट को नहीं लिखते हैं, केवल रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू पेमेंट को ही उसमें शो करते हैं। पेमेंट साइड में है सैलरीज 4000 का, रेंट है 2500 का, प्रिंटिंग है 500 का, पोस्टेज है 200 का और एडवर्टीजमेंट है 1800 का, इन्वेस्टमेंट है 10,000 का राइट। यहाँ पर एक बार फिर से पेमेंट साइड में देखें तो सैलरी दिया हुआ है 4000 का, रेंट 2500 का, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 500 का, पोस्टेज है 200 का, एडवर्टीजमेंट है 1800 का। तो यहाँ से यहाँ तक तो है हमारा ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो इसको हम लोग शो करेंगे कहाँ पे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को शो करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल पेमेंट होता है, उसको हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट कैपिटल है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसलिए इसको बैलेंस शीट में शो किया जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं। सेम उसी तरह रिसिप्ट साइड में देखें तो डोनेशन रेवेन्यू है, लेजेसी कैपिटल होता है, क्या होता है कैपिटल, तो इसको हम लोग बैलेंस शीट में शो करेंगे। सब्सक्रिप्शंस है, ये रेवेन्यू नेचर का होता है, इंटरेस्ट है रेवेन्यू नेचर का होता है, सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, चूँकि मशीनरी क्या है कैपिटल नेचर का है, तो इसके सेल के वैल्यू को भी हम लोग इसमें शो नहीं करेंगे। लेकिन यहीं पर रहता लॉस या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो किया जाता, ठीक है। बट यहाँ तो ऐसा है नहीं, इसलिए इसको शो नहीं किया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। चलिए और भी क्वेश्चन, सॉरी इसके सॉल्यूशन है। सबसे पहले लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो नाम दिया होगा क्लब का वो नाम लिखेंगे, क्लब का नाम नहीं है तो ऐसे ही छोड़ देंगे, अगर नाम रहता तो यहाँ नाम लिख देते, ठीक है। ये हम लोग पिछले क्लास में सोल्व किए थे, डिस्कस भी कर लिए थे ये सारा चीज़, हेडिंग क्या रहेगा, इसका फॉर्मेट क्या होता है। फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2023 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बना रहे हैं, तो वो डेट लिख देंगे राइट। अब फॉर्मेट खींचेंगे और एक साइड में लिखेंगे एक्सपेंडिचर और एक साइड में लिखेंगे इनकम। चूँकि डोनेशन जो है वो 6000 का था, 6000 यहाँ पर हम शो कर लेंगे। सब्सक्रिप्शन है 12000 का, वो भी शो कर लेंगे। इंटरेस्ट है 1500 का, वो भी शो करेंगे इनकम में। ये सब क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो दिया था उसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, रेवेन्यू नेचर वाले को हम इसमें इनकम साइड में लिख। अब रेवेन्यू नेचर वाले जो पेमेंट था उसको हम एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे। सैलरी है 4000 का,
4000 लिख लिए। रेंट है, रेंट को लिखेंगे। प्रिंटिंग है, पोस्टेज है, एडवर्टीजमेंट है, सबका अमाउंट लिख लेंगे। अब देखो इधर एक्सपेंडिचर साइड कम है और एक इनकम साइड ज़्यादा, तो इनकम साइड को पहले टोटल करेंगे तो आएगा 19,500। तो 19,500 को पहले हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे, यानी ऐड कर लेंगे, और वही अमाउंट को यहाँ पर भी शो करेंगे। अब इसमें से इन सारे एक्सपेंस को घटा दो तो जो आएगा बैलेंस 10,500, यही एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर जिसको हम लोग सरप्लस कहते हैं, और ये बैलेंसिंग फिगर से निकलता है, बैलेंसिंग फिगर से, राइट। इसी को हम लोग शो करते हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, कैपिटल फंड में ऐड करते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ दरभंगा स्पोर्ट क्लब फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आपको दरभंगा स्पोर्ट क्लब के लिए आय व्यय खाता बनाना है, जिसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यहाँ पर शो किया हुआ है। रिसिप्ट साइड में है, ओपनिंग बैलेंस को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं शो करते हैं, तो ओपनिंग बैलेंस में दिया हुआ है कैश और बैंक बैलेंस, ठीक है। इसको शो ही नहीं करते इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, चूँकि कैश और बैंक क्या होता है, एसेट होता है, उसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करते हैं। डोनेशन है, सब्सक्रिप्शन है, लेजेसी है, इंटरेस्ट है, मिसलेनियस रिसिप्ट है। तो लेजेसी तो होता है, क्योंकि और कोई अगर अदर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तब के केसेस में लेजेसी होता है। वसीयत, वसीयत जो होता है ये कैपिटल नेचर का होता है, इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। इधर पेमेंट साइड में देखिए तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, रिपेयर्स है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद है सैलरीज है, फर्नीचर है। तो इन्वेस्टमेंट और फर्नीचर ये कैपिटल नेचर का होता है, इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करते हैं, और ये क्लोजिंग बैलेंस है, इसको भी शो नहीं करते हैं, इसको एसेट साइड में शो करते हैं बैलेंस शीट के, राइट। तो चलिए अब इनसे नीचे और भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। मैनेजिंग कमिटी डिसाइडेड टू ट्रीट 50% ऑफ डोनेशन, यानी डोनेशन का 50% एंड लेजेसी, डोनेशन और लेजेसी का 50% एज अ कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट करेगा और बैलेंस को रेवेन्यू रिसिप्ट ट्रीट करेगा, राइट। यानी 50% इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो किया जाएगा और 50% नहीं शो किया जाएगा, क्योंकि अदर इंफॉर्मेशन दिया है तो इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। अब इसका जो सॉल्यूशन है देखते हैं। सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट लेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ दरभंगा क्लब फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2023, डेट लिख दिए। अब यहाँ एक है एक्सपेंडिचर साइड और एक है इनकम साइड। तो इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन आएगा 30,000 दिया हुआ था, इंटरेस्ट आएगा 1,400 दिया था, मिसलेनियस रिसिप्ट आएगा 3,400 दिया था। डोनेशन जो है 10,000 का डोनेशन था, उसका 50% निकाल कर 5,000 आया, उसको यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। लेजेसी है, लेजेसी 8,000 का था, उसका 50% निकालेंगे 4,000 होगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लेजेसी था ये 8,000 का था, इसका 50% 4,000 हुआ। डोनेशन था 10,000, इसका 50% 5,000 हुआ। तो इसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में यहाँ शो कर लिया दोनों को, ठीक है। अब चलिए इधर एक्सपेंडिचर साइड में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होगा 32,000 का है, रिपेयर्स है, रेंट है, सैलरीज है, सबको लिखिए, और बाकी का जो है वो कैपिटल रिसिप्ट है, उस कैपिटल पेमेंट है, उसको एक्सपेंडिचर साइड में शो नहीं किया जाएगा, राइट। चलिए इधर वाले अमाउंट को हम ऐड करते हैं, तो आया 44,000, और इधर वाले को भी जो एक्सेस होता है पहले उसको ऐड करते हैं, वही अमाउंट यहाँ भी शो कर देते हैं, ठीक है। अब इस अमाउंट में से
बाकी जितना एक्सपेंडिचर है उसको घटा दो तो आ जाएगा 2400 जो कि सरप्लस आया। इसको हम बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में ऐड करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मिथिला नारी कल्याण समिति। मिथिला नारी कल्याण समिति के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से, ठीक है, सॉरी, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द मिथिला नारी कल्याण समिति फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2023, ये दिया हुआ है, राइट। अब इसका जो है रिसिप्ट साइड में दिया बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग बैलेंस होता है, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सब्सक्रिप्शन जाएगा, फीस फ्रॉम नॉन मेंबर ये जाएगा, म्युनिसिपल ग्रांट डोनेशंस फॉर बिल्डिंग ये स्पेसिफिक डोनेशंस है, इसको लाइबिलिटी माना जाता है, इसलिए इसको बैलेंस शीट में शो करते हैं, ठीक है। इसको कहाँ शो करते हैं? बैलेंस शीट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं होगा। इंटरेस्ट होगा, सैलरी होगा, रेंट होगा, कॉस्ट ऑफ कार होगा, एक्सपेंसेस ऑफ कार होगा। तो कॉस्ट ऑफ कार जो है ये कैपिटल रिसिप्ट माना जाएगा और इसको बैलेंस शीट में लिखा जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा। एक्सपेंसेस ऑफ कार इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा जाएगा क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है। ऑफिस एक्सपेंसेस को लिखा जाएगा, लीगल एक्सपेंसेस को लिखा जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस कैश एट बैंक जो दिया है इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं शो किया जाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है कि अ डोनेशन फॉर 1000 रिसिप्ट फॉर बिल्डिंग फंड वाज रॉन्गली इंक्लूडेड इन सब्सक्रिप्शन। कह रहा है कि डोनेशन जो है बिल्डिंग फंड के लिए 1000 का मिला था, जो गलती से सब्सक्रिप्शन में ऐड हो गया है तो उसमें से माइनस कर लेंगे। सैलरी आउटस्टैंडिंग है 2000, सैलरी में ऐड करेंगे, ठीक है, चूंकि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2023, 31/3/2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय व्यय खाता बनाइए। चलिए यहाँ पर हम लोग सोल्व करके देखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सबसे पहले हेडिंग में लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ मिथिला नारी कल्याण समिति। मिथिला नारी कल्याण समिति लिख लिए। अब इसके नीचे लिखा जाएगा डेट फॉर द ईयर एंडिंग या ईयर इंडेड 31 मार्च 2023, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर साइड में जो होगा सैलरी है, सैलरी ऑफ स्टाफ 30,000 का दिया हुआ था, आउटस्टैंडिंग सैलरी था 2000, इसको हम ऐड कर लेंगे, अब आ गया 32,000। यहाँ पर है रेंट दिया हुआ है 60,000 का, 60,000 में यहाँ शो करेंगे चूँकि इसमें कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है। एक्सपेंसेस ऑफ कार 10,000 का होगा, ऑफिस एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस, राइट। यहाँ पर अच्छा ये सरप्लस को हम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो सरप्लस निकाला गया है, ये बैलेंसिंग फिगर से निकला है, ठीक है, तो निकालेंगे, यानी इनकम साइड ज़्यादा होता है और एक्सपेंडिचर साइड कम होता है तब सरप्लस आता है। तो सब्सक्रिप्शन है 1,31,500 यानी 1,31,500 का, जिसमें डोनेशन बिल्डिंग फंड का डोनेशन गलती से ऐड हो गया था, अब उसको माइनस कर लेंगे तो आया 1,30,500। फी फ्रॉम नॉन मेंबर से जो फीस आया है 2,700 का। उसके बाद है म्युनिसिपल ग्रांट 1 लाख, इंटरेस्ट है 100, इन सबको हम ऐड करेंगे तो आएगा 2,33,300। उसी को हम यहाँ लिखेंगे और बाकी जो एक्सपेंस हुआ है यहाँ से यहाँ तक का उसको माइनस करेंगे तो आएगा 1,05,900, जो कि ये सरप्लस आया, इसको हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है। इसमें फ्लोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अमर ज्योति पटना फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च दिसंबर 2023, यानी 31 दिसंबर 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अमर ज्योति पटना के जो क्लब है उसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये निम्न प्रकार है।
ओपनिंग बैलेंस है, सब्सक्रिप्शन है 2023 का 850 रुपया, 24 का 25 रुपया, ठीक है। टिकट सोल्ड है 355 रुपया, डोनेशन है 400, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है 25 रुपया। जनरल एक्सपेंसेस 50 रुपीज़ है, ड्रामा एक्सपेंसेस 200 है, न्यूज़पेपर ETC 300 है, सैलरीज 500 है, डोनेशन 50 रुपीज़ है, टैक्स 25 रुपीज़ है, और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है 335 रुपीज़। बैलेंस CD दिया हुआ है, यानी क्लोजिंग बैलेंस है। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए, और भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, दिया है कि प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय व्यय खाता बनाइए अमर ज्योति पटना का, ठीक है। 31 दिसंबर 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। कंसीडर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यान में रखकर। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स आर 500, यानी मेंबर क्लब के जो मेंबर है वो 500 मेंबर है, एंड ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ₹5 पर ईयर, और प्रत्येक मेंबर जो है हर एक साल एनुअल फीस जमा करता है, एनुअल सब्सक्रिप्शन जमा करता है, कितना रुपीज़ का? 5 रुपीज़ का पर ईयर, ठीक है। तो अब इससे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग हेडिंग में लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ अमर ज्योति। यहाँ ऑफ छूट गया है, आप लोग लिख लीजिएगा। फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर, यानी 31 दिसंबर 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। यहाँ एक्सपेंडिचर साइड में जनरल एक्सपेंसेस, ड्रामा एक्सपेंसेस, न्यूज़ पेपर ETC, सैलरीज, डोनेशन, टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी, डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, इन सबको हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। क्योंकि डिप्रिसिएशन दिया था ऊपर, ये डोनेशन नहीं, यहाँ पर डिप्रिसिएशन होगा, ठीक है। ₹50 का, या डोनेशन होगा तो डोनेशन हम भी दे सकते हैं, एक्सपेंसेस में लिखा जाएगा ₹50। हाँ, डोनेशन भी है, लग रहा है डिप्रिसिएशन एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये डोनेशन सही है। चलिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग अब इनकम साइड में देखते हैं। तो सब्सक्रिप्शन 850 रुपीज़ दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन निकालेंगे 1650 रुपीज़ हो जाएगा। कैसे आया है इसका कैलकुलेशन नीचे दिया गया रहेगा, नीचे सॉल्व किया गया है, नीचे कैलकुलेशन करके बताया गया है। तो हम ये कहाँ से आया, ये इस पर भी डिस्कस करेंगे। टिकट सोल्ड है, पहले उसको लिखेंगे। डोनेशन है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है, वो लिख लिए, ठीक है। अब क्लब के पास जो है ना फर्नीचर पहले से था, ठीक है, तो उस पर हम लोग डिप्रिसिएशन निकाल लेंगे, राइट। पहले सब्सक्रिप्शन देखिए, सब्सक्रिप्शन 500 मेंबर था, 5 पर रुपीज़ पे कर रहा था, तो आ गया 2500। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 2500 में से कितना घटाएंगे तो ये निकल के आएगा। तो हमें मिला हुआ था 850 रुपीज़, ठीक है।
₹850 मिला था और टोटल सब्सक्रिप्शन हो रहा है 2500, उसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा 1650 रुपये। ठीक है। डिप्रेसिएशन है 20,000 का, कोई एसेट है जिस पर हम लोग डिप्रेसिएशन काटे हैं, 5% 1000 आया। ये क्वेश्चन में मिसिंग है, इसको अलग से ऐड कर लीजिएगा लोग, या फिर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा बुक में। क्वेश्चन जो भी हम लोग सोल्व करते हैं इसमें एक SK सिंह का बुक आता है, उसी का क्वेश्चन होता है, आप लोग वहाँ से सोल्व करके, मतलब वहाँ से क्वेश्चन देकर इसको सोल्व करिएगा। ठीक है। आज के सेशन में इतना ही है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।